गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 9 फेब 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आज काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हर दिन की तरह। देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। विच कंट्री ओन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया ने ओन करी है बाय डिफेटिंग, किससे डिफेट करी है? इंग्लैंड को डिफेट करके, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इसमें काफ़ी सारे बातें रहे। ये कौन सी कंट्री ने होस्ट कर रहे थे? होस्टेड बाय जिम्बाब्वे एंड नामीबिया होस्ट कर रहे थे। तो जिम्बाब्वे एंड जो कि नामीबिया होस्ट कर रहे थे एंड जो कि डिफेट करी है इंग्लैंड को। एंड प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों के रहे, वो है वैभव सूर्यवंशी। ध्यान में रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से रहे, है ना, बिहार से रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, ये हो रहा था कौन सी डेट से शुरुआत हुए? 15 जनवरी से शुरुआत हुए, अभी के टाइम में 6 फेब में ये ख़त्म हुए, 6 फेब में। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो आईसीसी जो अंडर 19 है ना, ये असल में बाइनियरली ऑब्जर्व करी जाती है। बाइनियरली मतलब जो कि हर 2 ईयर में ये ऑब्जर्व करी जाती है ना, आयोजित करी जाती है। फिर बात करें पिछले साल जो रहा यानी 2024 में हुआ था, इसमें ओन किसने करी थी? वो ऑस्ट्रेलिया ने ओन करी थी ना, ऑस्ट्रेलिया जो कि इंग्लैंड को, जो कि इंडिया को हराया था, इंडिया को जीता था। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया हैव क्लींस द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि टाइटल फॉर ए रिकॉर्ड 6 टाइम। एंड ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार कोई भी कंट्री ओन करिए वो है इंडिया, यानी 6 टाइम, 6ठी बार है इंडिया की, ये 6th टाइटल है। ध्यान में रखिएगा। विटिंग इंग्लैंड जो कि बाय 100 रन इन द फाइनल ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 इन द हरेर जिम्बाब्वे, जो कि लास्ट जो इवनिंग रहे वहाँ हो रहा था, जो कि जिम्बाब्वे के हरेर में। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा लेना, कई सारे स्टार मार्क लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026? फायर पावर इंडेक्स मतलब जो कोई भी कंट्री के पास जो सैन्य रहे, यानी सैन्य हो जाए या फिर जो मिलिट्री जो ये दी जाती है, असल में ये किसके कैटेगरी में ये पावर दी जाती है? इंडिया के अभी के टाइम जो रैंक रहे वो है 4th पर, इंडिया चौथे पर रहे। ये जो दी जाती है ना, जो मिलिट्री बेस रहे, यानी जो मिलिट्री पावर रहे कोई भी कंट्री के पास, इसके मुताबिक इंडिया जो कि कोई भी कंट्री को ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो कि इंडिया 4th पर रहे, पिछले साल भी वही था, जो भी मतलब टॉप पर जो बने रहे, टॉप पर था यूएसए रहे, एंड सेकंड पर जो कि रसिया रहे, तीसरे पर तो चाइना रहे, एंड 4th पर जो कि इंडिया रहे। ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में वही रैंक रहे। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर हमें जो याद रखना है क्या, जो इंडिया की रैंक तो 4th पर है, ये तो सही है, बट इंडिया का जो स्कोर दी गई है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया का स्कोर है 0.1346, ध्यान में रखना। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। एंड यहाँ भी रैंक देख सकते हो, जो कि यूनाइटेड स्टेट की जो कि 0.741 रहे। बस इतना हमने डिटेल में नहीं घुसते, बस इतना ध्यान में रखना कि इंडिया का 4th पर रहे, इंडिया का स्कोर थोड़ा सा जो कि 0.1346 रहे, यही ध्यान में रखिएगा। और क्या है क्या नहीं है वो रहने देते, नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या रहे। वर्ल्ड 10 जो कि मोस्ट जो कि पावरफुल जो कंट्री रहे बाय मिलिट्री जो स्ट्रेंथ रहे, असल में ये दी जाती है मिलिट्री स्ट्रेंथ के मुताबिक। क्लियर, ध्यान में रखना। इन द 2026 पाकिस्तान कंटिन्यूड इट्स जो कि डाउनवर्ड, मतलब जो पाकिस्तान रहे वो कंटिन्यूसली जो कि डाउनवर्ड होते जा रहा है, अभी के टाइम में डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे, एंड फॉलिंग फ्रॉम द जो कि 9th प्लेस एंड इन 2024 टू 12th प्लेस। मतलब जो पाकिस्तान रहे वो अभी के टाइम में 12th प्लेस, 9th प्लेस 2024 में था, अभी के टाइम में 12th पर बने रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड 2025 में जो कि 12th था, एंड जो अभी के टाइम में 2026 रहे वो जो कि 14th प्लेस पर रहे, मतलब 9, इसके बाद फिर से 12, फिर 14। बस इतना, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिया के जो रैंक है ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं
नंबर 3 क्या आ रहा है, नेशनल ओपेरा डे। नेशनल ओपेरा डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ओपेरा को प्रमोट करना। तो ध्यान में रखिएगा, एक डे रहे यानी 8 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 फेब। तो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। नेशनल ओपेरा डे ऑब्जर्व करी जाती है आने वाली जो कि 8 फरवरी जो कि 8 टू सेलिब्रेट द आर्ट ड्रामा एंड जो हिस्ट्री ऑफ ओपेरा रहे इसके क्षेत्रों में बस ऑब्जर्व करी जाती है, एक डे रहे। तो और जो जो इम्पोर्टेंट डे रहे ये तो डे रहे, इसलिए हमने तो हर दिन तो डे के बारे में डिस्कस कर रहे। तो आज की नहीं, जो कल की जो डे था वो तो हमने डिस्कस कर ली। और जो भी डे हमने अब तक डिस्कस करी है, चलिए फिर से हमने डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बार तो डिस्कस करी है, फिर भी देखते हैं। फर्स्ट फेब ये ऑब्जर्व करी जाती है इंटेरियम बजट डे, जो बजट की जो पेश करी जाती है वो तो पता ही होगा आपको। एंड अभी के टाइम में जो बजट जो पेश करी है ना 2026 में, असल में ये संडे में, मतलब पहली बार ऐसे देखने को मिली, संडे में ये बजट पेश करी गई है, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे बजट के बारे में। तो एंड बात करें जो कि 1 फेब को ये इंटेरियम बजट डे ऑब्जर्व करी जाती है। 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना करवाया गया था। एंड 2 फेब को जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो रामसर कन्वेंशन रहे है ना, ईरान के एक शहर रहे, वो तो पता ही होगा। अभी के टाइम में रामसर साइट पूछे तो इंडिया में 96 हो चुकी है ना। बता ना, जो 96 वाला बने, जो 96 या फिर 98 बने ना अभी के टाइम में। तो ध्यान में रखिएगा, जो रामसर कन्वेंशन रहे तो ये वेटलैंड डे ऑब्जर्व करी जाती है, 2 फेब में साइन करवाया गया था। एंड इंडिया ने जो साइन करी थी 1983 में साइन करी थी, जो रामसर में। एंड 3 फेब को जो कि 2 फेब को जो कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला रहे। असल में ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये 2 फेब को नहीं, ये 31 जनवरी से शुरुआत हुए थे। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है जो फरीदाबाद में है ना, सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला रहे। एंड 3 फेब को जो कि नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, एंड 4 फेब को नेशनल जो कि डे ऑफ श्रीलंका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 फेब को इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस, जो कि टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ये इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखिएगा। एंड 6 फेब को जो कि सेफ फॉर इंटरनेट डे। एंड 7 to 14 ये तो वैलेंटाइंस वीक, ये तो सभी को पता है। 8 फेब को नेशनल ओपेरा डे, अभी जो हमने डिस्कस करी। 10 फेब को नेशनल जो कि वर्ल्ड पल्सेस डे। एंड 11 फेब को जो कि वर्ल्ड यूनानी डे। जैसे आपको पता ही होगा ना, जो यूनानी मतलब जो क्या रहे, जो आयुष रहे ना, जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है ना, जैसे होम्योपैथी और जो नेचुरोपैथी रहे वो तो पता ही होगा। 11 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक ऑब्जर्व करी जाती है। 11 फेब इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन गर्ल्स साइंस डे। 12 फेब को डार्विन डे, यानी जिसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है ना। एंड 12 फेब को अब्राहम लिंकन की बर्थडे ऑब्जर्व करी जाती है। 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे। एंड 13 फेब को सरोजिनी नायडू की बर्थडे, 1973 में इनके जन्म रहे। 14 फेब को वर्ल्ड जो कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। एंड हार्ट की स्टडी के तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है ना। एंड 16 फेब को नेफ्रोलॉजी किसे कहा जाता है, किडनी की स्टडी है ना। 16 फेब को जो कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 20 फेब को जो कि अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड डे। 20 फेब जो कि मिजोरम फाउंडेशन डे, 1983 में 87 में ये फाउंडेशन हुए थे। एंड 23rd स्टेट बने थे 1987 से। मुझे एक याद आ रहा है, क्या बता सकते हो, जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे ना 1987 में, जो कि यूनेस्को साइट में जो कि मान्यता मिली थी है ना, बृहदेश्वर टेम्पल, जो राजा 1 ने बनाया था, वो तो पता ही होगा ना। 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस है। 21 फेब जो कि इंटरनेशनल जो कि मदर लैंग्वेज डे। 22 फेब जो कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फेब जो कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 27 फेब जो कि एनजीओ डे। 28 फेब जो कि नेशनल साइंस डे। 28 फेब जो कि रेयर डिजीज डे। हो गया ना ख़त्म, जो कि फेब की सारे के सारे फरवरी मंथ की। अब तक जो भी डे हमने नहीं दिखे वो भी हमने डिस्कस कर ली, बस ध्यान में रखिएगा। तो जनवरी मंथ की भी डिस्कस कर लेते हैं ना, जो भी हमने डिस्कस करती है जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम पर भी ख़त्म करना है। जनवरी मंथ देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डे रहा है। 1 जनवरी जो कि DRDO डे, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड अभी के टाइम में कौन रहे, समीर वी कामत रहे ना, समीर वी कामत, ये समीर वी कामत रहे, जो DRDO की जो चीफ रहे है ना। एंड पहले चीफ कौन थे, पहले जो चेयरमैन थे वो था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, यस दौलत सिंह कोठारी था। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इसके DRDO की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे है ना, ध्यान में रखिएगा। 4 जनवरी को वर्ल्ड वैली डे। वैली जानते हो ना, एक 6 डॉट की मतलब जो
होती है, 6 डॉट की करके होती है, मतलब उभरती हुई नज़र आती है। जो अंधे लोग रहे इन्हें पढ़ाई करने के लिए जो उपयोग करी जाती है ना, 6 डॉट की एक रहे, इसे जो डिस्कवर करती वो था लुइस ब्रायली। तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रही। 6 जनवरी जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द वार और फ्रेंड्स 9 जनवरी को NRI डे, जो प्रवासी भारतीय दिवस जिसे कहा जाता है। महात्मा गांधी ने जो रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, है ना, 20 साल बाद, इसीलिए जो साउथ अफ्रीका को महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है सेकंड जो कि मदरलैंड, है ना। 10 जनवरी को जो कि वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करी जाती है। 11 to 17 ये है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 7 जो कि 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद रहे, है ना। 24 जनवरी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे एंड 14 जनवरी को नेशनल काइट डे एंड जो 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे। अभी के टाइम में तो उपेंद्र द्विवेदी रहे, कौन सी नंबर की बताना, एंड आर्मी चीफ रहे बताना, एंड नावल चीफ कौन रहे, सारे के सारे बताना। दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे ना, एंड और क्या रहे, अमरप्रीत सिंह तो जो कि एयर चीफ मार्शल रहे, वो तो पता ही होगा। 16 जनवरी नेशनल जो कि स्टार्ट ऑफ डे। 19 जनवरी जो कि NDRF राइजिंग डे, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, है ना। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये तीनों की स्टेटहुड डे है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, किसके बर्थडे को ऑब्जर्व करी जाती है, सुभाष चंद्र बोस, है ना, जो कटक की बक्सी बाजार रहे इनके घर। एंड 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 24 जनवरी जो कि UP फाउंडेशन डे, एंड 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, सभी को तो पता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे। मुझे एक बात बताना, 26 जनवरी भी जो रिपब्लिक डे था, वो जो चीफ गेस्ट था यूरोपियन यूनियन के काउंसिल की था ना, वो कौन था बताना। जो क्या था, जो एंटोनी कोस्टा एंड और कौन था, एंटोनी कोस्टा जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की जो हेड था, है ना, दोनों था बताना। एंड वोंडरलैंड रहे ऐसे करके, एंटोनी कोस्टा एंड जो वोंडरलैंड, तो ध्यान में रखिएगा। 28 जनवरी जो कि डाटा प्राइवेसी डे एंड 60 जनवरी वर्ल्ड लिपोरोसी डे, यानी असल में लास्ट संडे को ऑब्जर्व करी जाती है। 26 जनवरी जो कि मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस। हो गया ना सारे के सारे खत्म, ध्यान में रखिएगा। असल में ये जो मार्टियर्स डे है ना 30 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, असल में 1948 की बात है, जबकि महात्मा गांधी की जो हत्या करी गई थी, तो इसी के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है, जो नाथुराम गडसे रहे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड काफ़ी भी टाइम हो चुकी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM ऑफ मणिपुर। मणिपुर के बारे में तो पता ही होगा ना, जो कैपिटल तो इम्फाल रहे ना, तब मणिपुर के CM अभी के टाइम में बने थे, अभी के टाइम में डेप्यूटी CM बने हैं, ये बताना। तो ये बने हैं नामचा केवजन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बस याद रखिएगा, और हमें तो याद ही रखना है ना, और जो भी हो जाए। नामचा केवजन, ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में जो CM बने वो भी ध्यान में रखना। CM कौन बने, CM है योनाम खेमचंद, है ना, लिख देते हैं, योमनाम खेमचंद सिंह बने, योमनाम खेमचंद सिंह बने, तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो ये बात भी तो पता ही होगा ना, मतलब जो कि लगभग 2 ईयर हो गया जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल, नेशनल नहीं, स्टेट इमरजेंसी रहे, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है ना। असल में ये 356 में रहे स्टेट इमरजेंसी, 356, एंड देन इसमें 4 माइनस करना 352, ये तो नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी 360। कितनी बार फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है, बिल्कुल नहीं, 0। एंड स्टेट इमरजेंसी तो काफ़ी बार लगाया जा चुकी है ना। एंड नेशनल इमरजेंसी ये 3 टाइम्स लगाया गया है, 3 टाइम्स टोटल, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। योनम खेमचंद जो कि सिंह 62 वाज इलेक्टेड एज लेजिस्लेटिव जो कि पार्टी लीडर ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी से रहे इन्होंने इन दी मणिपुर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में मणिपुर के CM तो जो कि यह नाम खेमचंद रहे सिंह, ध्यान में रखना, नाम याद रखना। एंड अभी के टाइम में जो डेप्यूटी CM बने और फर्स्ट वुमेन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना मणिपुर की, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 5, हु हैज रिसीव द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। टीचर प्राइज ये भी हमने कल भी डिस्कस करते, फिर भी डिस्कस कर लेते, और भी काफ़ी सारे बातें रहे। तो ये किसने वन करी है, जो कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये हो रहा था। कहाँ हो रहा था पहले ये बताना। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हो रहा था
जो कि दुबई में हो रहा था, दुबई में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। 10वीं एडिशन रहे यानी 10th एडिशन रहे। तो ये है रुबल नागू ने ओन करी है। ऑप्शन डी तो राइट आंसर रुबल नागू। क्लियर, इन्होंने ओन करी है। एंड फिर बात करें, असल में ये जो ओन करी है ना, इन्होंने सेकंड इंडियन बने, कल भी बताया था ना, सेकंड इंडियन इन्होंने बने। और फिर पहले इंडियन कौन बने थे? पहले इंडियन बने थे वो है कौन थे? रणजीत सिंह दिसाले, रणजीत सिंह दिसाले फर्स्ट इंडियन बने थे। कौन सी ईयर में इन्होंने वन करी थी? 2020 में, ध्यान में रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र से थे। तो आगे देखते हैं क्या रहे इनके बारे में, पहले डिटेल देखते हैं। इंडियन जो कि एजुकेटर जो कि रुबल नागी रहे, जो कि रिसीव करिए, बस ध्यान में रखना, जो कि ग्लोबल जो कि टीचर प्राइज, यही बात ध्यान में रखना। वर्ल्ड जो कि गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज ओन करिए। तो देखते हैं एंड क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 6 में क्या रहे? व्हिच स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी रहे? एंड ये आपको नहीं बताया ना, जो ग्लोबल प्राइज जो लास्ट ईयर जो ओन करी थी, किसने ओन करी थी बता सकते हो? लास्ट ईयर ओन करी थी वो था मंसूर अल नवेसी, तो नहीं, मंसूर अल मंसूर, जो कि कौन सी कंट्री की था? सऊदी अरब की था। क्या रहे? व्हिच स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट और फिर यूटी पुलिस जो कि लॉन्च करी है ऑपरेशन शस्त्र। है क्या असल में ऑपरेशन शस्त्र? देखते हैं। तो असल में ये उद्देश्य क्या है? देखिए, असल में ये दिल्ली पुलिस ने जो कि ये लॉन्च करी है। जो मान लो जो कोई भी जो युवाएं रहे, इन्होंने क्या कर रहा है, जो काफ़ी सारे जो गन हो गया है ना, गन हो गया, तलवार हो गया, वो क्या करते हैं, जो कि पोस्ट करते रहते हैं। यानी इससे लेकर जो कि काफ़ी सारी क्रूरता देखने को मिल रहा है ना, गन हो गया, एंड जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, इनके जो पिक रहे है ना। एंड तो इसीलिए इससे ख़त्म करने के लिए, जो हिंसा जो फैल रहा है, इससे ख़त्म करने के लिए तो ये शुरुआत करी है दिल्ली पुलिस ने। क्लियर, बस उद्देश्य यही है कि जो धमकी दी जा रहा है, मतलब जो सोशल मीडिया में है ना, जो क्या रहे, जो तलवार रहे या फिर जो बंदूक से जो धमकी दी जा रहा है, मतलब पोस्ट करी जा रहा है जो युवा के द्वारा, या भी और भी कोई वो हो गया, तो इससे ख़त्म करना उद्देश्य यही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरुआत करवाई है। क्लियर, तो इससे रिलेटेड और एक भी हमने डिस्कस करी थी, जो राजस्थान पुलिस ने शुरुआत करी थी। कौन सी था पता ही होगा ना? राजस्थान पुलिस ने जो शुरुआत करी थी, जो ऑपरेशन संस्कार नाम करके। वो क्या था? वो जो कि जो युवाओं के द्वारा जो बाइक रहे ना, बाइक में जो कि काफ़ी सारे अवैरगर्दी जो करते रहता है ना, तो इससे ख़त्म करने के लिए वो शुरुआत करवाया गया था राजस्थान के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, वो भी था इसी तरह, मतलब जो वायलेंस था इससे ख़त्म करना। तो इससे रिलेटेड रहे तो हमने डिस्कस कर ली। ये भी देख सकते हो, तो दिल्ली पुलिस जो कि लॉन्च करी ऑपरेशन शस्त्र इन फरवरी 2026 टू क्रैक डाउन ऑन द इंडिविजुअल जो कि पोस्टिंग फोटो, मतलब देख सकते हो जो फोटो जो पोस्ट कर रहा है ना, जो वीपन के कोई भी वीपन जो कि लेकर, वीपन ऑन द यूजिंग द आप यूज ऑन द लैंग्वेज ऑन द सोशल मीडिया, तो इससे ख़त्म करना उद्देश्य है। क्लियर, पर्पज क्या है? टू कर्व गन जो कि कल्चर, जो गन कल्चर हो गया, एंड देन द प्रमोशन ऑफ द वीपन इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो प्रमोशन करना, कोई भी वीपन को जो प्रमोशन करना है ना, इससे ख़त्म करना उद्देश्य यही है। तो अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 7, व्हिच स्टेट वोन द ग्लोबल जो कि ग्लोबल मेडल इन दी वुमेन्स कैटेगरी एट दी पारा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2026। किसने वन करी है? कौन से स्टेट ने? ये झारखंड ने वन करी है। क्या है असल में? पारा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2026 झारखंड ने वन करी है। हो रहा था 3 to 5 फेब तक हो रहा था, 5 फेब तक हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड ये ओन करिए झारखंड ने बाय डिफेटिंग राजस्थान को डिफेट करके, ध्यान में रखिएगा। एंड हो रहा था कहाँ हो रहा था? पहले ये हो रहा था जो कि कहाँ हो रहा था? सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो कि झुंझुनू में हो रहा था। सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू जो राजस्थान में रहे, वहाँ हो रहा था। तो ओन करिए झारखंड वाई डिफेटिंग राजस्थान। एंड ये जो हमने डिस्कस करी वुमेन की कैटेगरी में, फिर मेन की कैटेगरी में किसने ओन करी है? आंध्र प्रदेश बाय डिफेटिंग तेलंगाना को, ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना से जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कौन सी ईयर में सेपरेट हुए थे? 2 जून है ना, 2 जून 1900 कहाँ से आए?
2014 में सेपरेट हुए थे। और ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। झारखंड जो कि वुमेन्स टीम बस क्लिंचेस, यही ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो कि अचीव करिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है, अचीव करिए 100% इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस मतलब जो इंश्योरेंस कवरेज करने वाला 100% जो कि बने, ये बने हैं अलवर। एंड पिछले साल यानी 2025 में भी ये भी हमने डिस्कस करी थी, मतलब 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला कौन सी जो विलेज था ना, तो अभी के टाइम में ये जो बने हैं ना, ये अलवर बने। एंड जो विलेज था वो कौन सी था, 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला जो विलेज, वो था अलवर की, वही अलवर की देसुला विलेज। देसुला विलेज वही, ये जो रहे ये भी अलवर की रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में अलवर जो कि डिस्ट्रिक्ट रहे वो बने, जो कि 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला, यानी जो फसल बीमा योजना हो गया, सारे के सारे जो योजना रहे। देखते हैं, बस यहाँ पे लिखी गई है 100% जो कि अलवर बने, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। द लैंडमार्क ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन जो कि सोशल सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क अलवर डिस्ट्रिक्ट has become the first in the country to attain 100% insurance coverage under the जो कि सेंटर इंश्योरेंस अब ऑल वाई 2047 तक जो है रोड मैप, इसके तहत इन्होंने 100% अचीव करी है इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट नंबर 9, विच कंट्री हैज बैन सोशल मीडिया जो कि नेशनली फॉर द चिल्ड्रन अंडर जो कि एज 16 फरवरी 2026। ये आंसर ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, फिर मतलब क्वेश्चन ध्यान में सुनना, ये है एज जो कि 14-16 जो रहा है, ये फरवरी 2026 यानी हाल ही में ये कौन सी कंट्री, यानी यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, ये किसने करी है, किसने जो कि बैन लगाई है, जो 16 विलो जो 16 अंडर 16 जो एज है, जो चिल्ड्रन है, इनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है, ये स्पेन ने लगाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पेन। क्लियर, क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाए, आंसर है यस, ऑस्ट्रेलिया भी लगाए, पहले कंट्री बने ऑस्ट्रेलिया लगाने वाला। फिर फ्रांस बनाया था ना, फ्रांस भी लगाया था, जो कि बट फ्रांस जो लगाया ना 15 एज के जो विलेज जो चिल्ड्रन रहे इनके ऊपर में लगाया था, थोड़ा सा अंतर भी ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया पहला था एंड देन इसके बाद जो कि फ्रांस बने, ध्यान में रखिएगा। कहाँ लिखी गई है, जो फेसबुक हो गया, टिकटॉक, सारे के सारे बैन लगाए गए, ध्यान में रखिएगा, अच्छी बात है। तो ऐसे भी इंडिया में होना चाहिए, बट हो पाते हैं या फिर नहीं वो तो खैर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया जो कि फास्ट कोऑपरेटिव वेस्ट राइड जो कि हेलिंग प्लेटफॉर्म है, क्या असल में, जो मान लो जैसे ओला एंड जो उबर जो रहे ना टैक्सी सर्विस, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या रहे असल में, इसमें जो भी कमाई रहे ना, जो ड्राइवर की जो भी कमाई रहे, इसकी काफ़ी सारी जो परसेंटेज रहे ये दी जाती थी, जो कि ये जो परसेंटेज दी जाती थी जो कि ओला उबर जो कंपनी रहे इन्हीं को दी जाती थी। बट असल में ये क्या है, इंडिया की फास्ट कोऑपरेटिव वेस्ट राइडिंग हेल जो कि राइडिंग रहे राइड जो कि हेलिंग प्लेटफॉर्म, इसमें जो कि जो ड्राइवर रहे ना इन्हें पूरी तरह से जो कि जो मालिक बनाया दिया जाएगा, यानी मालिक बनाया जाएगा जो रहे, इसे क्या कहा जा रहा है, ये जो टैक्सी सर्विस रहा है इसे कहा जा रहा है भारत टैक्सी। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर भारत टैक्सी। इसके बदले में जो कि थोड़ा बहुत यानी 30 रुपया जो कि देने होगा, 30 रुपया करके शुल्क देने होगा। एंड सारे के सारे जो कमाई रहे ये सारे के सारे डायरेक्ट जो कि मिलने वाला है, किसे, जो ड्राइवर रहे इन्हें मिलने वाला है, जैसे ओला उबर में होता था वैसे नहीं, ध्यान में रखिएगा। बस सारे के साथ तो डिस्कस कर लिया। एंड अभी के टाइम में जो लॉन्च करिए वो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो लॉन्च करिए। देखते हैं भारत टैक्सी एंड जो कि इंडिया जो कि फास्ट राइड जो कि हेल्थ प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन दी कोऑपरेटिव ओनरशिप जो कि मॉडल, ये ओनरशिप जो रहे ना असल में जो ड्राइवर रहे इन्हें जो कि ओनरशिप दी जाएगी। क्लियर इतनी सी बात, डिजाइन टू पुट द ड्राइवर एट दी जो कि सेंटर ऑफ द ओनरशिप एंड देन द डिसीजन मेकिंग एंड लाइक जो कि ट्रेडिशनल प्राइवेट एग्रीमेंट पेमेंट जो कि एग्रीगेटर मॉडल। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।